आज मैं बहुत ही ज़रूरी एक मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। जो इलेक्शन होते हैं उनमें जो पैसा जो खर्च करती है सरकार वो हमारा लोगों का होता है और उसका अमाउंट कितना होता है आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। और ये मोदी चाहे वो किसी भी बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो जो विजय थालापति जो अभी सरकार बनाई है, इसने भी वही घोटाला सेम घोटाला किया है। आप लोगों को दिखाता हूँ। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। जब ये प्रोडक्टिव इस बात में कोई दौराय नहीं है कि टीएमसी ने पूरे बंगाल की ऐसी तैसी कर रखी थी और कुछ नया टेस्ट करने की जरूरत थी। डेवलपमेंट का क्लेम काम होने के बाद किया जाता है, पहले नहीं। दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यही पैटर्न है, पहले बड़े बड़े वादे करो और फिर उन्हें भूल जाओ। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम जनता होकर भी इन वादों को पहले से ही सच मान लो तो देश का बचा कुचा सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। बीजेपी की इस जीत का कोई लॉजिक है या नहीं, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले सालों में वादे पूरे होते हैं या नहीं। हिंदू मुस्लिम वाला एंगल और बीजेपी बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचा लेगी, ये वाला एंगल एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, उसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन आज असली बात करते हैं फ्री बीज कल्चर की। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बीएसपी हो या सीपीआई हो, इलेक्शन। अब ये फ्री बीज जो होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। जो सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है, जो वो वादे करती है कि हमारा देश अच्छी अच्छी उन्नति पे जाएगा, सड़कें बनेंगी, फिर तुम लोग देख सकते हो हमारे देश का क्या हाल है। सड़कें वहीं वो खटारा पुराना आईक्यू और जो पोल्यूशन है, जहाँ ट्रेनें देखो वहाँ ऐसी गंदगी। और ये फ्री वेज जो हमारा टैक्स का पैसा होता है वो कहाँ जाता है? वो अपनी इलेक्शन, ये सारी पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन में खर्चा करती हैं। इलेक्शन आते ही सब मुफ्त की रेवड़ी बांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि जनता को ये ही चाहिए। आज की मेरी ये वीडियो इन एक ही थाली के चट्टे बट्टों की हार या जीत पे नहीं है। असल में इलेक्शंस के नाम पे देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस भारत देश को, इस देश को अंदर से खोखला कर रहा है। इन वेस्ट बंगाल इलेक्शंस का एक सच है, 510 करोड़ का सच। और अगर तमिलनाडु का भी मिला दूं तो हजारों करोड़ से ज्यादा का एक सच जो सोना, ड्रग, ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है और इलेक्शन से भी। बंगाल तो बस एक फ्रेश एग्जांपल है। मैं असल में उस फ्रीबीज कल्चर, यानी कि ये जो मुफ्त की रेवड़ीज का ये पूरा इकोसिस्टम है ना, इसका आज पोस्टमार्टम करके आपको इलेक्शंस की असलियत बताऊंगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे भारत को अंदर से दीमक की तरह खा रही है। सबसे पहले उस टिप ऑफ द आइसबर्ग से शुरू करते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए जमीन पे ये इलीगल तरीके से जो खेल चल रहा है आजकल, उसका डेटा क्या कहता है, पहले वो समझते। अगर हम अब यहाँ पर जिसने ये प्रोफेसर टू हाउ, मैं इनको पूरा क्रेडिट देता हूँ, इनकी वीडियो के लिए अच्छा है। मैं इन्हीं से मेरे अंदर दिमाग में टॉपिक आया कि आखिर हाँ ये पैसा जाता कहाँ है। अगर तुम छोटे लेवल पर सोचो, अगर तुम 10 मजदूर रखते हो अपने पास अपने खेतों में, तो 10 के लिए तुम 2-2 समोसे तो ले ही जाते हो। अब एक समोसा 5 रुपये का, अब 2 समोसे 200 रुपये के हो जाते हैं वो 10 मजदूरों के लिए। अब ये सरकार क्या करती है, अपना एक वोट लेने के लिए ये हर किसी के लिए 1000 रुपये, किसी के खाते में 5000 रुपये, और जो पेंशन बाद में भी आती है, जैसे बुढ़वा पेंशन जो 60 साल वाली पेंशन होती है, 2500 हर 60 साल के ऊपर के इंसान के लिए इनके खाते में भेजी जाती है। ये सब टैक्स से कटता है। कई चीज़ें हैं जो टैक्स से काटते हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी ये लोग सही से जिक्र नहीं करते हैं। सिर्फ वोटों के लिए ये लोग करते हैं। अगर इनको तुम लोग वोट ना दो तो ये भी ना करें। 510 करोड़ से ज्यादा की सीजर्स की है। 510 करोड़ भाई, इतने की तो जरूरत भी नहीं थी। इससे तो बहुत ज्यादा सस्ते में बिकती है इस देश की जनता। ये 510 करोड़ का नंबर ना एक अजीब सा दलदल है। अगर तुम एक आम इंसान की नजर से देखोगे तो लगेगा कि इतने में तो पूरे शहर की किस्मत बदल जाए, पर सिस्टम की नजर में ये सिर्फ एक एंट्री पास है। ये अमाउंट बड़ा है या छोटा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ईमान बेच रहे हो या खरीद रहे हो। एक तरफ तो ये पहाड़ जैसा पैसा है, पर दूसरी तरफ हमारी शान देखो कि इतने बड़े देश को चलाने वाले लोगों की कीमत इतनी कम है। असली मजा तो तब आता है जब तुम ज्यादा वाले फैक्टर को साइड में रखकर रियल पिक्चर देखते हो। हमें लगता है 510 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, पर जरा सोचो इतना पैसा खर्च किसके लिए हो रहा है? उन लोगों के लिए ना जो एक सस्ती झाड़ू या कपड़े धोने वाली साबुन की टिकिया देखकर पिघल जाते हैं, जो तुच्छ सी चीजों में बिक जाते हैं और अपना वोट पलट देते हैं। मतलब हमारी अब चाहे जो कोई भी ये सोचे कि ये गाली दे रहा है या ये कर रहा है मज़दूरों को या गरीबों को, ये गाली देने के ही लायक हैं। इनको सालों को बस कुछ रुपए दे दो,
अपना वोट अपने नाम करवा लो, बस तुम इलेक्शन जीत जाओ। और इलेक्शन के बाद इतना पैसा तुम छाप सकते हो, ये एक भी सवाल नहीं करते। तुम इनको राशन दे दो, गरीबी में कुछ फ्री का बांट दो, बस ये फ्री का लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे ये सोचते हैं, अरे ये सरकार तो बहुत अच्छी है, हम बीजेपी को अपना बाप बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। लेकिन भाई वो सोचो पैसा जाता कहाँ से है। किसी को इतने 100 करोड़ फूकने पड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए आपने सोने के सिक्के दे दिए। मैं तो तुम्हें ये नहीं पता कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है, और तुम्हारी रील्स सिर्फ कुछ 27 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़ा गया है, और बंगाल तमिलनाडु मिलाकर 41,000 लीटर से ज्यादा की दारू पकड़ी गई है। वाह, मतलब पूरे स्टेट्स नशे में धुत होकर बटन दबाने को तैयार बैठे हैं। दारू पिलाओ और वोट खरीदो। और हद तो तब हो गई जब यूथ को टारगेट करने के लिए ड्रग्स बांटे जा रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर्स की लॉयल्टी खरीदने के लिए सोना दिया जा रहा है। जिन इन्फ्लुएंसर्स को तुम फॉलो करते हो ना, उनका ईमान सोने के चंद टुकड़ों में तुला हुआ है। सोच समझ के इन्फ्लुएंसर्स की बातों पर भरोसा किया करो, इंक्लूडिंग मी। और हाँ, तुम्हें लगता है ये 510 करोड़ बड़ा नंबर है? नहीं भाई, ECI की 2700 टीम्स ने जो पकड़ा है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली पैसा तो लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। पॉलिटिशियंस के लिए ये डेमोक्रेसी नहीं, एक मंडी है, जहां आम अनएजुकेटेड, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग वाली जनता लाइन में खड़े होकर अपना नाम लगवाने के लिए रेडी है। लोगों का वोट अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, एक कमोडिटी बन चुका है, जो एक साबुन की टिकिया या एक क्वार्टर दारू में बिक जाता है। अब तुम लोग ये सोचो कि हम लोग ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पर लोगों को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ हमारा पैसा जा रहा है, 5 साल में ये सरकार क्या करेगी। बस इतना सोचवा लो कि अरे हाँ, ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम है, बस इसी बात पर वोट दे देते हैं। अगर वो तुम्हारे जात का है, हिंदू धर्म का है, जैसे मोदी जी हैं हिंदू धर्म के, तो उनको वो लोग वोट दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई मोदी जी तो हमारे धर्म के हैं, ये हमारे धर्म बचा लेंगे। लेकिन मोदी जी भी उन्हीं में से आते हैं, सब एक ही हैं, एक ही थाली के हैं। अब मैं ध्रुव राठी की एक वीडियो दिखाता हूँ कैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर रखा है, जिसे मैं शॉर्ट ही वीडियो बताऊँगा। वो इतनी बड़ी नई वीडियो है कि तुम लोगों को ये लगे कि ये तो ब्रेन वॉश कर रहा है, ये कर रहा है। मैं तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसकी शॉर्ट वीडियो है ये वाली। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई, खुशी के मारे। अब तुम लोग सोचो, मतलब एक पार्टी जो जीत गई है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गरीब हो, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम्हारी क्या हालत है, भले तुम्हारे घर में एक वक्त को खाने को ना हो, लेकिन तुम उसके लिए अगर वो जीत गई है तो तुम खुशियाँ मना रहे हो। तुम्हें मोदी का तुम नाम पता है, तुमने उसको अपना पापा बना कर रखा है। लेकिन तुम सोचो, क्या मोदी ने तुम्हें कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश तक की? क्या तुम्हारा नाम उनको पता है? क्या वो चाहते हैं कि हाँ, हमारी जो हमें पार्टी सपोर्ट कर रही है, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको थोड़ा उनके लिए भी अच्छा कर दें, देश के लिए कुछ काम कर दें? नहीं। अब बीजेपी बन गई, सरकार बन गई, उनको इस बात से मतलब है कि हमारी सरकार बन गई, अब हम 5 साल खूब अपनी मनमानी करेंगे। जैसे ही इलेक्शन आएंगे 1 साल में हम सब कुछ फिर से इनके रोत टट्टू करके सब कुछ अपना कर लेंगे और फिर से ये वोट दे देंगे। हम हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट ले लेंगे। चुका है तो ये रूबी कोलकाता के पास है। कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। सरकार बनी नहीं है लेकिन नामों की से ही करनी शुरू कर दी है। तुम सोच सकते हो बुलडोजर चलाकर क्या होगा? मतलब तुम अपने ही आसपास पड़ोसी, अपने ही देश का, अपने ही शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर रहे हो। अब मैं तुम्हें रुक जाओ, एक चीज़ दिखाता हूँ।
कुछ धर्म के जो मैसेज आ रहे हैं उनको बताता हूँ। You know that feeling when everything just रिद्धि सिंह। उसकी आईडी शायद आ रही नहीं है मेरे पास, और उसका नाम कुछ ऐसा ही है। हाँ, इट्स रिद्धि इसकी आईडी। अब इसने कैसे धर्म को बचाने के लिए देखो तुमने क्या किया है। पहले इसकी स्टोरी देखते हैं। चलो, इसमें तो मासूम शर्मा की ये फैन है, पता चलता है। ममता सुनो तो आएंगे तो मोदी। ठीक है भाई, हाँ ये वाली देखते हैं। लेकिन इस 49 सेकंड की रील से एक काम ढंका जरूर हो गया। पूरे बंगाल के हिंदुओं को साफ साफ टीएमसी का एजेंडा समझ आ गया कि भैया टीएमसी के दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पिंड खजूर बसता है, हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि शायद है कि इस 49 सेकंड की रील के कारण जो भाजपा को जो एडिशनल 49 सीटें मिली है ना, वो इसी रील के कारण मिली है। तो साहब बहुत धन्यवाद। इसका नहीं दीदी, तुम ही तो हमारे देश की जो माता हो, जो श्री हो। तुम्हें देखकर लोग ये सोचते हैं कि हाँ, ये माता श्री जो भी बोल देंगी हम वही करेंगे। इन्हीं की वजह से हमारा वोट इस पार्टी को जाता है। इन्होंने 49 सीटें बीजेपी को दिलवाई हैं। कल को ये मतलब इलेक्शन अगर ये राहुल गांधी की तरफ से खड़ी हो गई, वो तो ये करेंगी नहीं, इनको ये गाली बहुत देती हैं, लेकिन ये सोचती हैं कि मैं इस देश की नेक्स्ट भगवान हूँ। क्या है इनके दिमाग में, क्या है? इसकी शक्ल देखो पहले, देख। ये सोचती है मैंने उनको 49 सीटों की मैंने जितवा दिया 49 सीटों से। काम को करने के लिए साईं ने एक चीज कही थी कि हमारे इतने बुरा दिन नहीं आए कि अभी हमें राम जी का नाम लेकर वोट मांगने पड़े। टीएमसी का इतना खराब दिन थोड़ी आया अभी। बिल्कुल, राम जी की आपके ऊपर बहुत कृपा रही, इसलिए आपको वहां पर एक भी जगह नहीं दी। तुम्हारी जो सुरक्षा बरकत है ना, इसी कारण तुम हार रहे हो। इसी के कारण पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे ही भाजपा को विजय मिली, उसके बाद से बंगाली हिंदू इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं ना इन टीएमसी के उठाई गिरोह पर। पता है ये सब किस चीज का, ये मतलब जो अब आ रहे हैं ना तुम पर, क्यों निकल रहा है इतना? उसका रीजन ये है कि तुम नीचों ने उनके साथ जो बर्बरता करी थी ना, वो जहर के घूंट जो पीकर बैठे थे ना वो लोग, उसी का सब गुस्सा निकल रहा है। क्योंकि तुम ही जाहिल थे जिन्होंने उनकी बच्चियों के साथ बर्बरता करी। इतनी हिंदू महिलाओं के साथ तुमने सरेआम बर्बरता करी। तुम्हारा जिस हिंदू बच्चे पर मन आता था, तुम उसके साथ गंदी हरकतें करते थे। तुम नहीं दीदी, मुझे समझ में नहीं आया। तुमने ना मणिपुर इतने कांड हुए हैं, वो एक जंगल कौन सा था मैं भी याद नहीं रखता, क्योंकि मेरे याद रखने से क्या होगा। ये जो दीदी अपने आप को भगवान मानती हैं, यही है सब देश का उद्धार कर दे। मैं यही सोचता हूँ कि यही कुछ उन मुद्दों पर सवाल उठा दें, लेकिन नहीं, दीदी को ये सोचना है कि अरे ये बीजेपी की तो इनके पापा हैं। मैं ये सोच चुका हूँ। क्या ये मुझे लगता है कि ये सबसे नंबर 1 पर है प्रोपोगंडा फैलाने पर। इनको भी पता है कि मेरा जो रोटी खाना है वो हिंदू मुस्लिम कर ही चलेगा। ऐसे ही ये नहीं है, एक दर्श चौधरी भी है, मैं उसकी भी रीलें दिखाऊंगा अभी तुमको। इसकी पहले एक और देख लेते हैं। हाँ, चैप्टर क्लोज, ठीक है। हर हर महादेव सभी को। बंगाल के अंदर आज जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है ना, वो सब ये हमें समझाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता। ममता बानो, आज जो तुम अरे यार, हर हर महादेव सभी को। आज के टाइम पे सबसे बड़ी लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम है, उसका नाम है पीसीओडी। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि आज इस मॉडर्न युग में भी लड़कियां इस बात को किसी से शेयर नहीं कर सकती है। भाई जय गो माता जय। हाँ, यही रील में ढूंढ रहा था बहुत देर से। भाई इन लोगों का मतलब अब तुम देखना ये लोग कैसे
यहाँ से सोचते हैं, नीचे से। आज सबको बताना चाहता हूँ, पीछे आप कंपनी देख रहे होंगे, स्पाइस है दिल्ली एयरपोर्ट पे है। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी हम खड़े हुए हैं। आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक हमारा प्रोग्राम था हिंदू सम्मेलन का, जिसमें हम सभी को पहुंचना था। अबे ये झटुए साइड वाला है ये, कभी तो दाढ़ी पर रेजर चलवा ले चूतिए। क्या यार, मतलब ये चूतिया जहाँ पर मुझे दिखता है, मतलब मुझे लगता है कि इसने मुंह पर जंगल उगा रखा है। अब ये चूतिए, इसका देख के दिमाग खोल जाता है। मतलब यार क्या बोलूँ। हम 6:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचे। अभी टाइमिंग दिखा दो। और उसके बावजूद भी अभी भी 7:18 हो रहा है। हम पिछले 45-50 मिनट से सिर्फ इनसे बहस कर रहे हैं कि सर प्लीज जाने दो। तुम बहस के अलावा और कुछ भी कर भी नहीं सकते। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम बहस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अबे यार चूती, बहस अपना यार। वहाँ लाखों हजारों लोग इंतजार दिखा दो, एक बार दिखा, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और इतनी बुरी सर्विस है इनकी, इतनी बुरी सर्विस है कि पता नहीं किस बात की खुन्नस से निकाल रहे हैं। भाई अगर ये चाहते तो ये भेज देते। हम एक ही बात बोल रहे थे कि कोई हिंदू सम्मेलन है, हजारों लोग मुंबई में इंतजार कर रहे हैं, 7:45 की फ्लाइट से छोड़ देते। लेकिन जो हवा वैसे भी इन लोगों का फ्लाइट चलता नहीं है, वो तो आयोजकों ने बुक करा लिया। उसके बाद भी हम आए, और कोई भी आकाश एयर कोई भी इंडिगो होता है कॉम्प्रोमाइज करता है, अच्छे से बात करता है। इन लोगों ने कोई उस तरह नहीं, स्टाफ सारे पीछे से चले गए। 2-4 छोरी बैठी हुई है सब, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। मैं चाहता हूँ, देखो भैया फ्लाइट का तो टिकट रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे रही, वो चाहती हैं तो वो समझती हैं ये चूतिए हैं, इनसे बात करके कोई भरोसा नहीं है। सब हम कर लेंगे, दोबारा चले जाएंगे। लेकिन जितने लोग भी भारत के लोग हमें जानते हैं, लाखों करोड़ों, हमें आपसे लाखों करोड़, इतना नंबर, इतना बड़ा नंबर इन चूतियों को जानता हो। मैंने इसकी शक्ल पहली बार देखी है। तुम लोग, हाँ ये दो साइड में चूती है और ये जो बैग ले खड़ी है, इसको जानता हूँ कि ये सब हिंदू धर्म के जो चोचले हैं, मतलब हिंदू धर्म का नाम बर्बाद करने में यही टॉपर हैं। रिक्वेस्ट है, स्पाइस जेट का बहिष्कार करो, स्पाइस जेट से मत करो। और बाकी ट्विटर पे आप जहां जहां देख रहे हो वीडियो डालो, क्योंकि इनके साथ बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नेचर नहीं है पैसेंजर्स के साथ। और अभी भी आधा घंटा 45 मिनट था, फिर भी इन लोगों ने हमें नहीं जाने दिया। इन्होंने कहा कि इसका बहिष्कार करो, इसका यूज मत करो। अबे तुझे सच में लगता है कि तेरे जो फॉलोवर हैं, दो घटिया लोग जो तुझे फॉलो करे हैं, वो फ्लाइट से जाते होंगे? अरे फ्लाइट थोड़ी, उनके पास तो स्प्लेंडर भी नहीं होगी। अरे वो गाड़ी, मतलब ट्रेन से भी नहीं जा पाते होंगे। मतलब अगर ट्रेन से जाते भी होंगे वो तो थर्ड एसी, अरे यार बहुत बड़ा नाम ले दिया। वो जनरल वाले कोच में भी नहीं जा पाते होंगे। अगर जाते भी होंगे तो टिकट नहीं लेते होंगे। तू ये सोच, तेरी फ्लाइट से जाएंगे वो लोग। और रोक दिया गया। अबे झटुए तो थोड़ा तेज बोल ले, रहा है। देखो अभी भी 7:15 हो रहे हैं, 7:45 की फ्लाइट है, लेकिन फाइट नहीं, फ्लाइट है मुझे। अरे यार तू पहले दाढ़ी बनवा के यार चूती है। 1 घंटा पहले आने के बाद भी हमें यहाँ पे अब कम से कम 40 मिनट तो बहस ही कर रहे हैं। जो हिंदू सम्मेलन था, जो इसमें उन्होंने टिकट बुक करी थी, किसी आदमी ने बेचारे ने कैसे करके हमें बुला रहा है। लेकिन ये लोग इनकी इतनी सर्विस स्लो है कि ये इनको 20 मिनट में फ्री कर रहे हैं, बोर्डिंग पास बना के दे रहे हैं 20-20 मिनट में। कितना ढीले इसका बिठाना लाए, जैसे ढीली इनकी फ्लाइट है ऐसे इनका ढीला स्टाफ है। जितनी देर की फ्लाइट ढीली है, दिखाओ ना उसको नीतीश को। ठीक है, अच्छे से बात, मतलब करनी ही नहीं चाहिए अच्छे से बात इन लोगों से। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कितने पैसे ये लोग फ्री वीज पर खर्च करते हैं, इनके पापा और ये लोग।
एक तो इतना इंटरनेट स्लो चल रहा है इनकी सरकार की बॉस। गांव में ना कोई लाइट शुद्ध आती है, ना इंटरनेट सही चलता है।